हेलो दोस्तों, रीट मुख्य परीक्षा 2023 के लिए आज फिर से आपके सामने मॉडल पेपर बाई 25वां लेकर आ चुका हूं। इससे पहले 24 मॉडल पेपर हो चुके हैं और सभी मॉडल पेपर आपकी रीट मुख्य परीक्षा 2023 में एक रामबाण, एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होंगे। और ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि यहां से आपके एग्जाम में हूबहू आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चनों को बार बार दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को इंक्लूड कर यह मॉडल पेपर 25वां आपके सामने लेकर आए हूं। और बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही गजब का मॉडल पेपर है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस मॉडल पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, स्टार लगा लेना। खरड़ा, खरड़ा क्या था दोस्तों, देखते हैं। राज्य की सेना जब किसी गांव के पास पड़ाव डालती तो उसके भोजन के लिए गांव के लिए लोगों से वसूल किया जाने वाला एक प्रकार का कर था या दोस्तों टैक्स था। गढ़ निर्माण या दोस्तों मरम्मत हेतु 2 रुपये प्रति घर से वसूले जाते थे, उसे कहते थे खरड़ा। या दोस्तों श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि थी, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि को दोस्तों क्या कहते थे, खरड़ा कहते थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। इसके अलावा देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा मैं आपको बता दूं कि ऐसे 3-4 शब्दावली हैं जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। नोट करना दोस्तों। एक तो है खालसा। खालसा दोस्तों क्या है, खालसा, तो नोट करना। खालसा वह भूमि होती थी जिस पर राजा का सीधा नियंत्रण होता था, मतलब राजा की निजी संपत्ति को क्या कहते हैं, खालसा कहते हैं। एक है हकत बकत। एक क्या है, हकत बकत किसे कहते हैं, हकत बकत। हकत बकत कहते हैं कृषि योग्य भूमि को हकत बकत कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, हकत बकत, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना। कृषि योग्य भूमि को हकत बकत के नाम से जाना जाता है। एक आता है अड़सट्टा। अड़सट्टा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अड़सट्टा, इसे क्या कहते हैं, अड़सट्टा को क्या कहते हैं, तो जयपुर राज्य में भूमि संबंधी जो रिकॉर्ड होता था उसे दोस्तों अड़सट्टा के नाम से जाना जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लेना अड़सट्टा। इसके अलावा एक शब्दावली और है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बरतू रेख है। बरतू रेख किसे कहते हैं, या दोस्तों इसे पट्टा रेख के नाम से भी जाना जाता है। बरतू रेख या पट्टा रेख। तो आंकलित जो राजस्व होता था ना, आंकलित राजस्व, उसे बरतू रेख या पट्टा रेख के नाम से जाना जाता था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर नंबर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये खरड़ा था। श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली एक प्रकार की राशि को खरड़ा कहते हैं। तो ठीक है ना, ये सब दोस्तों नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही शानदार प्रश्न है। घग्गर का मैदान कहाँ स्थित है। घग्गर का मैदान की बात हो रही है, तो देखते हैं। झुंझुनू व सीकर जिलों में, जालोर व सिरोही जिलों में, या गंगानगर हनुमानगढ़ में, या दोस्तों जैसलमेर बाड़मेर में। आप सबको मालूम होगा कि दोस्तों जो हमारी घग्गर नदी है वो दोस्तों घग्गर नदी गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में दोस्तों प्रवाहित होती है। उत्तर नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, गंगानगर और हनुमानगढ़ में। देखिए हम बात कर लेते हैं घग्गर नदी की। आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो भी बात दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई है वह वही बात दोस्तों आपके सामने बोलता हूँ। इस बात को नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। और दोस्तों जो बोलता हूँ ना उसे नोट करते जाएगा। आपकी रीट मुख्य परीक्षा 2023 में दोस्तों रामबाण साबित होगी। तो देखते हैं दोस्तों घग्गर नदी के बारे में। तो घग्गर नदी का दोस्तों ध्यान रखना, उद्गम दोस्तों हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से होता है। घग्गर नदी का उद्गम किससे होता है, शिवालिक पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। शिवालिक पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और इसके अफवाह क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, नाली के नाम से इसके अफवाह क्षेत्र को जाना जाता है, घग्गर नदी के नाम से। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान में दोस्तों नोट करना, वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी, आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों घग्गर नदी। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। घग्गर नदी को मृत नदी, सोतर नदी या दोस्तों राजस्थान का शोक कहते हैं। ठीक है ना, इसी घग्गर नदी को कहते हैं। और राजस्थान में हनुमानगढ़ जो हनुमानगढ़ में जो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता है वो दोस्तों इसी नदी के किनारे बसी हुई है, जिसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा सभ्यता की खोज वो इसी घग्गर नदी के किनारे दोस्तों बसी हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों। राजस्थान में भील जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता था। वेरी इंपॉर्टेंट है, भील जनजाति की बात हो रही है और उसमें गांव का मुखिया पूछ रहा है, उसे क्या कहते हैं। देखिए भील जनजाति में जो दोस्तों गांव का मुखिया होता है ना, उसे दोस्तों गमेती के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम पालवी की। पालवी किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना, गरासिया जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं, पालवी कहते हैं। ये गरासिया से संबंधित है, गरासिया, गरासिया जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं, पालवी कहते हैं। ठीक है। और पटेल किसे कहते हैं, पटेल, पटेल की बात करें तो पटेल मीणा जनजाति की मुखिया को कहते हैं पटेल। इसमें एक शब्द और है फला।
ये फला क्या है दोस्तों, ध्यान रखना। तो फला किसे कहते हैं, तो बीलों के मोहल्ला, बील जनजाति के मोहल्ला को क्या कहते हैं, मोहल्ला। मोहल्ला को क्या क्या कहते हैं, फला के नाम से जाना जाता है मोहल्ला को। एक शब्द और है पाल। पाल किसे कहते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, पाल भी आप नोट कर लेना। पाल कहते हैं जो हमारे भील जनजाति में जो जो दोस्तों उनकी गांव होता है, उनका बस्ती होता है ना, गांव को, भील जनजाति के गांव को क्या कहते हैं, पाल के नाम से जाना जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सभी दोस्तों नोट कर लेना। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जो भील जनजाति है हमारी, उससे संबंधित जो राजस्थान में जो शब्दावली है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, वो दोस्तों नोट करते जाइएगा। देखिए बीलों को, गरोह को क्या कहते हैं, बीलों को गरोह, जो बीलों के घर रहते हैं उनको दोस्तों क्या कहते हैं, उनको टापरा या कू के नाम से जाना जाता है। टापरा या कू के नाम से जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट करते जाइएगा। एक होता है खोइतू वस्त्र। खोइतू वस्त्र दोस्तों बीलों में प्रचलित है, खोइतू वस्त्र। और खोइतू वस्त्र कहते हैं पुरुष, भील पुरुषों का वस्त्र होता है खोइतू वस्त्र, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लेना। एक होता है दोस्तों कच्छाबू। कच्छाबू, एक कच्छाबू क्या होता है, तो कच्छाबू दोस्तों भील जनजाति में महिलाओं का घाघरा को दोस्तों कच्छाबू कहते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना। इसी भील जनजाति में दोस्तों ऊंदरिया पंथ है, ऊंदरिया, ऊंदरिया पंथ दोस्तों प्रचलित है, इस बात का ध्यान रखना। और इसी भील जनजाति में हाथी वेंडो प्रथा दोस्तों प्रचलित है, नोट करते जाइएगा दोस्तों। देखिए मेरी स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन दोस्तों बहुत छोटी है, उसमें दोस्तों मैं हर बात दोस्तों आपको लिख के नहीं बता सकता, लेकिन दोस्तों जो बोल रहा हूँ ना वो नोट करते जाइएगा। हाथी वेंडो प्रथा दोस्तों इसी भील जनजाति में प्रचलित है। और ये क्या होती है, भील जनजाति में पेड़ पौधों को, जो पेड़ पौधे हैं ना उनको साक्षी मानकर विवाह करने की रीति दोस्तों हाथी वेंडो प्रथा कहलाती है, और ये भील जनजाति में प्रसिद्ध है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इसी भील जनजाति में दोस्तों शादी, शादी में दोस्तों किस लोक देवी का भित्ति चित्र बनाया जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो नोट करना, बराड़ी, बराड़ी देवी का लोक चित्र बनाया जाता है, बराड़ी देवी, ये वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। फायरे, फायरे बिलों का रणघोष होता है, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रत्यक्ष में परिणाम की जरूरत नहीं है दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था। कल के 24वां मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन था हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था, और आज पूछ लिया करौली जिले का गठन कब हुआ था। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, ध्यान रखना है कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों, इसलिए बोल रहा हूँ कि दोस्तों जो भी पढ़ाता हूँ ना हर बात दोस्तों एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट करते जाइएगा, मैं पहले से आपको बोल रखा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए करौली जिले का गठन की बात कर रहा है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19 जुलाई 1997 को करौली जिले का गठन हुआ था। कल पूछा था 31वां जिला था हनुमानगढ़, कल ये पूछा था, और आज ये दोस्तों करौली जिला 32वां जिला है। इस बात को दोस्तों मैंने आपको कल भी बताया था, इसकी डिटेल, पूरी डिटेल आज भी देख लेते हैं। देखिए करौली जिले का गठन हुआ था 19 जुलाई 1997 को, और ये राजस्थान का 32वां जिला बना था। देखिए इसका कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। राजस्थान का एकीकरण के समय दोस्तों, जो एकीकरण पूर्व हुआ था दोस्तों, ध्यान रखना 1 नवंबर 1956 को दोस्तों राजस्थान का एकीकरण पूर्व हुआ था। और उस समय दोस्तों राजस्थान का 26वां जिला बना था, कौन सा दोस्तों, 26वां जिला बना था अजमेर। कौन सा जिला बना था, अजमेर दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों 26 के बाद टोटल 7 जिले बने, कौन कौन से, 33वां है ना, 26 के बाद सॉरी दोस्तों 33वां नहीं 27वां, 27वां 28वां 29वां और 30वां है ना। उसके बाद 31, 32 और 33, ये टोटल दोस्तों 7 जिले बने थे। और 27वां जिला कौन सा बना था, इस बात को दोस्तों नोट करते जाएगा। 27वां जिला धौलपुर बना था, जो 15 अप्रैल 1982 को बना था धौलपुर। इसके बाद दोस्तों 28, 29, 30, ये 3 जिले हैं ना, 28, 29, 30 है। 28वां जिला कौन सा बना, 12 बना। 29वां जिला दौसा बना, और 30वां जिला दोस्तों राजसमंद बना था। ये तीनों जिले दोस्तों एक ही डेट को बने थे, कौन सी डेट को, 10 अप्रैल दोस्तों, नोट करना 10 अप्रैल, 10 अप्रैल दोस्तों 1991 को, 1991 को दोस्तों ये जिले बने थे दोस्तों। 3 जिले एक साथ बने थे, 12 दौसा राजसमंद, ठीक है, 28, 29, 30 है। उसके बाद 31वां जिला हमारा जो कल हनुमानगढ़ बना था 12 जुलाई 1944 को, कल ही मैंने आपको बताया था। उसके बाद दोस्तों 33वां जिला है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 33वां जिला भाई इसे नोट कर लेना। 33वां जिला बना था दोस्तों प्रतापगढ़, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करते जाएगा। और ये 26 जनवरी 2008 को बना था परमेश चंद कमेटी की सिफारिश पर, परमेश चंद, ये नोट कर लेना, परमेश चंद कमेटी की सिफारिश पर बना था। और 3 जिलों से बना था प्रतापगढ़ जिला, कौन कौन से जिले थे, 3 दोस्तों ध्यान रखना, तो नोट कर लेना, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, उदयपुर
और दोस्तों चित्तौड़गढ़, इन 3 जिलों से प्रतापगढ़ जिला बना था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। इसलिए बोल रहा हूँ, जो भी बोलता हूँ ना हर बार दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों पूछी गई बात ही है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए आपका भाई दोस्तों, जब तक आपकी रीट मुख्य परीक्षा दोस्तों नहीं लग जाती तब तक आपके साथ दोस्तों कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहेगा। आपको दोस्तों राजस्थान जीके में दोस्तों चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। जब तक आपका भाई बैठा है दोस्तों 90 प्लस स्कोर दोस्तों आपको करवाने की जिम्मेदारी दोस्तों मैंने ली है, और वो दोस्तों मैं पूरी करूंगा। जो आप दोस्तों आज मेरे साथ मेहनत कर रहे हो ना, ये मेहनत दोस्तों आपकी रीट मुख्य परीक्षा 2023 में दोस्तों मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ एक हीरे की तरह दोस्तों, एक डायमंड की तरह दोस्तों उभर कर आपके सामने आएगी। और दोस्तों ये हकीकत है दोस्तों, आप खुद ही देख लेना अपनी एग्जाम में दोस्तों, यहाँ से हूबहू दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देखिए राठौड़ राजवंश का प्रथम शासक कौन था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। राठौड़ राजवंश का प्रथम शासक कौन था, तो बात हो रही है इसके राठौड़ राजवंश की प्रथम शासक की रणमल, मोकल, राव जोधा या राव चूड़ा। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों बताइए क्या हो जाएगा। उत्तर नंबर दोस्तों, इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, राव चूड़ा। बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राव चूड़ा। देखिए राठौड़ राजवंश का ये प्रथम शासक था, न कि दोस्तों न कि ये प्रथम संस्थापक था, या दोस्तों प्रथम उनका क्या था, उनका संस्थापक था, या दोस्तों वास्तविक संस्थापक था। ठीक है ना, उत्तर नंबर डी पूछा है तो उत्तर नंबर डी राव चूड़ा हो जाएगा, राठौड़ राजवंश का प्रथम शासक। अगर आपको पूछ ले, अगर दोस्तों आपको पूछ ले कि जोधपुर की स्थापना किसने की थी, किस राठौड़ शासक ने जोधपुर की स्थापना की थी, तो राव जोधा को करना है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। ये राठौड़ राजवंश का प्रथम शासक है, जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने की थी और 1459 में की थी। इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए। राव जोधा तो क्लियर हो गया, जिसने दोस्तों इसी राव जोधा ने, ध्यान रखना, जोधपुर में चिड़िया टूंग की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था राव जोधा ने, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अगर आपको पूछ ले कि राठौड़ के जोधपुर के राठौड़ों का संस्थापक कौन था, अगर आपको ऐसा पूछ ले तो ध्यान रखना गलती से आप राव चूड़ा मत कर देना, राव सिया था, राव सिहा। ये राठौड़ राजवंश का क्या था, संस्थापक था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, राव सिया। नोट कर लेना, गलती से राव जोधा या राव चूड़ा मत कर देना भाई आप। ठीक है ना, राठौड़ राजवंश का संस्थापक राव सिया, जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने की और जोधपुर का प्रथम शासक राव चूड़ा। ठीक है, कंफ्यूज दूर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। बहुत ही गजब का प्रश्न है, राजस्थान हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका प्रथम दोस्तों हाई कोर्ट का प्रथम चीफ जस्टिस कौन सा दोस्तों, तो नोट कर लेना के वर्मा, मतलब दोस्तों कमलकांत वर्मा था। उत्तर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए हम बात करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट की, तो दोस्तों इसकी स्थापना नोट करना, इसकी स्थापना दोस्तों 29 अगस्त दोस्तों 1949 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट कर लेना। और उस समय दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान हाई कोर्ट में 12 न्यायाधीशों ने शपथ ली थी, और उन्हीं 12 न्यायाधीशों में राजस्थान का जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश था के वर्मा ने दोस्तों शपथ ली थी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, देखिए राजस्थान हाई कोर्ट की मुख्य पीठ की बात करें तो दोस्तों ये कहाँ स्थित है, ये जोधपुर में स्थित है मुख्य पीठ, इस बात को भी आपका मालूम होना चाहिए। और इसकी खंड पीठ की बात करें तो ये जयपुर में स्थित है। इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कतई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों अक्सर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कि राजस्थान, नोट करना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि राजस्थान हाई कोर्ट की इस जयपुर बेंच को दोस्तों 1958 में किस समिति की सिफारिश पर दोस्तों समाप्त किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो खंडपीठ है ना, इसको किस समिति की सिफारिश पर दोस्तों समाप्त किया गया था, तो दोस्तों नोट कर लेना पीवी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर दोस्तों, या पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर दोस्तों इस जयपुर बेंच को 1958 में समाप्त किया गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर हम बात करें राजस्थान के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की, तो दोस्तों नोट करना पंकज मित्तल थे। कौन थे, पंकज मित्तल दोस्तों, ये राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। और कौन से न्यायाधीश हैं, जो 40वें न्यायाधीश है दोस्तों, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, 40वें न्यायाधीश है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए दोस्तों निम्नलिखित को सुमेलित करना है हमें। एक तरफ दोस्तों ग्रंथ दे रखे हैं और एक तरफ दोस्तों उनके लेख दे रखे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, नोट करते जाएगा। देखिए पृथ्वीराज रासो, ये किसका ग्रंथ है दोस्तों, ये चंद्रबरदाई का ग्रंथ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ए में दोस्तों 2 नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वीर विनोद की बात करें, जिसमें दोस्तों मेवाड़ का इतिहास वर्णित है वीर विनोद ग्रंथ में, वेरी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है वीर विनोद, नोट करते जाएगा। ये दोस्तों हमारे कवि राजा श्यामल दास का ग्रंथ है, उत्तर नंबर 3 दोस्तों इसमें हो जाएगा। ठीक है, बात करें हम बाताम्री फुलवारी की, तो
दोस्तों विजयदान देथा का ग्रंथ है, बाताम्री फुलवारी है ना, ये 14 खंडों में दोस्तों विभक्त है। कितने खंडों में? 14 खंडों में दोस्तों विभक्त है। इस बात का भी दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। देखिए हम इसमें एक बात और कर लेते हैं, जो हमारा कवि राजा श्यामल दास है ना, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए जो कवि राजा श्यामल दास है, इसमें दोस्तों ध्यान रखना ये मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के दरबारी कवि थे। किसके? शंभू सिंह के दरबारी कवि थे दोस्तों। वही शंभू सिंह है जिसने मेवाड़ में दोस्तों महकमा खास की स्थापना की थी। नोट कर लेना दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूँ ना वेरी इंपॉर्टेंट है। शंभू सिंह ने मेवाड़ में महकमा खास की स्थापना की थी और इसके दरबारी कवि थे कवि राजा श्यामल दास। इस कवि राजा श्यामल दास को नोट करना, कवि राजा की उपाधि किस मेवाड़ के महाराणा ने दी थी? तो गलती से आप शंभू सिंह मत कर देना कि शंभू सिंह के दरबारी कवि थे तो शंभू सिंह ने दी होगी। नहीं दोस्तों, इसे कवि राजा की उपाधि दी थी महाराणा सज्जन सिंह ने, और ये वही महाराणा सज्जन सिंह है जिसने मेवाड़ में इजलास खास की स्थापना की थी। महकमा खास की नहीं, इजलास खास की स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लेना, ठीक है। जो भी कंफ्यूजन था ना, मैंने आपको पूरा बता दिया हूं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। बहुत ही गजब का प्रश्न था दोस्तों, इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, आपका भाई दोस्तों आपके साथ जब तक आपकी रीट मुख्य परीक्षा लगेगी ना, तब तक दोस्तों आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहेगा। और दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन आयोजित आगामी परीक्षाओं के लिए दोस्तों, अगर आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की नस पकड़ना चाहते हो ना, तो दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है ना। क्योंकि जितने भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आगामी परीक्षाएं दोस्तों आयोजित करवाई जाएंगी, उन सभी के लिए दोस्तों आपका भाई दोस्तों आपके साथ सदैव दोस्तों खड़ा रहेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर क्या होगा। देखते हैं, बात करते हैं राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 का विद्रोह करने वाले कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 1857 की क्रांति संबंधित है। इस क्वेश्चन का दोस्तों उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो हमारे जयदयाल और मेहराब खां थे, उसने दोस्तों कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। और अक्सर दोस्तों जहां पर इस बात का ध्यान रखना, इनसे अक्सर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि जयदयाल, नोट करना कि जयदयाल और मेहराब खां ये दोनों क्रमशः कहाँ के निवासी थे राजस्थान में। तो ध्यान रखना, तो जयदयाल तो थे राजस्थान के बाहर के दोस्तों, मथुरा के निवासी थे। इस बात का ध्यान रखना, मथुरा के। और जो मेहराब खां था ये करौली के निवासी थे भाई। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ के निवासी थे? करौली के निवासी थे मेहराब खां, ठीक है। इस बात से आपको कतई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन था, उसकी हत्या किसने की थी? तो इन दोनों ने की थी, जयदयाल और मेहराब खां ने। इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट है। कालबेलियों का कौन सा नृत्य नहीं है? संक्रिया, चरी, पणिहारी या इंडोनी। देखिए संक्रिया भी कालबेलियों का नृत्य है, पणिहारी भी कालबेलियों का नृत्य है और इंडोनी भी कालबेलियों का नृत्य है। ये चरी नृत्य है ना, ये दोस्तों गुर्जर जनजाति का नृत्य है और ये किशनगढ़ का प्रसिद्ध है। नोट कर लेना दोस्तों, गुर्जर जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है और किशनगढ़ का प्रसिद्ध है। और चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यंगना की बात करें तो ध्यान रखना, फल्गुबाई दोस्तों चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यंगना है। वेरी इंपॉर्टेंट है फल्गुबाई, इस बात को दोस्तों नोट कर लेना। इसके अलावा देखिए संक्रिया, पणिहारी, इंडोनी, इसके अलावा एक नृत्य और रह गया कालबेलियों का, जिसे कहते हैं बागड़िया नृत्य। ये बागड़िया नृत्य दोस्तों कालबेलिया जनजाति का ही नृत्य है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों, देखें निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? वशिष्ठ जी का मंदिर सिरोही में स्थित है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ठीक है ना। लक्ष्मी नारायण का मंदिर अलवर में, समीदेश्वर महादेव का मंदिर चित्तौड़गढ़ में, ये भी बिल्कुल सही है। और रमा वैकुंठ का मंदिर है, ये हमारे पुष्कर में स्थित है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है। इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल सही करेक्ट हो जाएगा। यही दोस्तों क्या है? असंगत है। बात करें दोस्तों लक्ष्मी नारायण मंदिर की, तो दोस्तों ये कहाँ स्थित है? ये दोस्तों हमारे जयपुर में स्थित है, ध्यान रखना, जयपुर में स्थित है लक्ष्मी नारायण का मंदिर। अलवर में तो दोस्तों धौलागढ़ माता का मंदिर दोस्तों मैंने आपको कितने बार बताया। इसके अलावा जिलानी देवी का मंदिर, जिलानी माता का मंदिर दोस्तों अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में प्रसिद्ध है, जिलानी माता। इसका मंदिर अलवर में दोस्तों ध्यान रखना बाला किला है, बाला किला। और इसी अलवर में दोस्तों नारायणी माता का मंदिर स्थित है। ये सब दोस्तों नोट कर लेना, ठीक है ना। डोलागढ़ देवी दोस्तों नोट कर लेना, अलवर में स्थित है, ठीक है भाई। उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान पर आक्रमणों का सही कालानुक्रम क्या है? बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों, स्टार लगा लेना भाई इस क्वेश्चन पर, ठीक है। देखते हैं क्या होगा। जालौर, चित्तौड़गढ़ या दोस्तों रणथंभौर। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों की बात करें तो दोस्तों राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी ने 4 जगह आक्रमण किया था कंटिन्यू, दोस्तों ध्यान रखना। देखिए सबसे पहले किया था 1301 में दोस्तों, कहां पर आक्रमण किया था? रणथंभौर पर। ये 1301 में आक्रमण किया था रणथंभौर पर। और उस समय दोस्तों नोट करना, मैं जो बोल रहा हूँ, उस समय रणथंभौर का शासक था हमीर देव चौहान। कौन था? हमीर देव चौहान। वेरी इंपॉर्टेंट है, हमीर देव चौहान दोस्तों रणथंभौर का शासक था। और
इस रणथंबोर अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का नुसरत खां सेनापति मारा गया था। कौन सा सेनापति मारा गया था? नुसरत खां, ये सेनापति मारा गया था, नुसरत खां सेनापति। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पूछता है कर्मचारी चयन बोर्ड की, अलाउद्दीन खिलजी का नुसरत खां सेनापति किस अभियान के दौरान मारा गया था? तो रणथंबोर अभियान के दौरान मारा गया था 1301 में। वेरी इंपॉर्टेंट है। और अलाउद्दीन खिलजी ने इस रणथंबोर दुर्ग को दोस्तों जीत कर किसे सौंपा था? तो ध्यान रखना, उलूग खां को सौंपा था। उलूग खां को दोस्तों सौंपा था। इस बात का भी दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये रणथंबोर पर जो आक्रमण था ना अलाउद्दीन खिलजी का, ये दोस्तों राजस्थान में प्रथम शाखा था। राजस्थान का कौन सा शाखा था? प्रथम शाखा था। राजस्थान में टोटल दोस्तों 12.5 शाखे हुए हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। राजस्थान का प्रथम शाखा कौन सा था? रणथंबोर पर आक्रमण, राजस्थान का प्रथम शाखा था 1303 में, 1301 में, सॉरी दोस्तों 1301 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, ये सब नोट कर लिया। बात करते हैं हम दोस्तों चित्तौड़ की। देखिए चित्तौड़ पर राजस्थान का ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा दोस्तों क्या था? आक्रमण था 1303 में दोस्तों। 1301 में कहां पर हुआ? रणथंबोर में। और 1303 में चित्तौड़गढ़ में आक्रमण हुआ। उस समय दोस्तों चित्तौड़गढ़ का शासक था रावल रतन सिंह। कौन था दोस्तों? रतन सिंह दोस्तों, रावल रतन सिंह दोस्तों चित्तौड़ का शासक था। एक बात दोस्तों और नोट कर लेना, इसी आक्रमण के समय दोस्तों 1303 में ये चित्तौड़गढ़ का ध्यान रखना प्रथम शाखा था। चित्तौड़गढ़ में टोटल 3 शाखे हुए हैं, और ये चित्तौड़गढ़ का कौन सा शाखा था? प्रथम शाखा था। राजस्थान का दूसरा शाखा था, क्योंकि प्रथम शाखा राजस्थान में रणथंबोर में हो चुका था, तो राजस्थान का दूसरा शाखा और चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा था। वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें दोस्तों ध्यान रखना, जो रावल रतन सिंह के जो सेनापति थे ना, गोरा और बादल दोस्तों, गोरा बादल दोस्तों इसी युद्ध में दोस्तों वीर गति को प्राप्त हुए थे। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गोरा बादल दोस्तों ध्यान रखना किसके सेनापति थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रावल रतन सिंह के, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए और दोस्तों एक बात और, इस चित्तौड़ को जीतकर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने क्या नाम कर दिया था? तो खिजराबाद नाम कर दिया था। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, खिजराबाद, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसे किसे सौंपा था अलाउद्दीन खिलजी ने? अगर आपको ऐसा पूछ ले तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, इसे अपने पुत्र दोस्तों खिज्र खां को सौंपा था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और उसी के नाम पर इसका नाम खिजराबाद रख दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम किस पर आक्रमण किया था 1303 के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने? तो ध्यान रखना 1308 में दोस्तों सिवाना बाड़मेर पर आक्रमण किया था। किस पर दोस्तों? इसमें ऑप्शन नहीं है सिवाना बाड़मेर का, लेकिन मैं बता देता हूं 1308 में दोस्तों सिवाना बाड़मेर पर आक्रमण किया था। सिवाना दुर्ग जो कहां पर स्थित है? बाड़मेर में। और वहां का शासक दोस्तों कौन था? तो सिवाना बाड़मेर का दुर्ग का शासन था दोस्तों सातलदेव चौहान का। सातलदेव चौहान का दोस्तों वहां पर शासन था। नोट करते जाइएगा दोस्तों, एक क्रम दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। और उस समय दोस्तों सातलदेव चौहान का शासक था, और इससे जीतकर दोस्तों सिवाना दुर्ग को जीतकर क्या नाम कर दिया था? तो खेराबाद नाम कर दिया था। खेराबाद, इनमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, खेराबाद और खिजराबाद में। खिजराबाद तो नाम क्या था चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, और खेराबाद नाम क्या था? सिवाना दुर्ग का। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट कर लेना। इसके अलावा देखिए दोस्तों इसे किसे सौंपा था? सिवाना दुर्ग को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंप के गया था दोस्तों? तो कमालुद्दीन गुरुग को सौंपा था। कमालुद्दीन गुरुग, इसे सौंपा था अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को, ठीक है। इसके बाद आक्रमण किया था हमारे जालोर पर। जालोर पर आक्रमण किया था 1311 ईस्वी में। वेरी इंपॉर्टेंट है। और उस समय जालोर का शासक था कानड़देव चौहान। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और जालोर को जीतकर दोस्तों इसका नाम कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने जलालाबाद। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जलालाबाद, ये दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम कर दिया था, ठीक है। एक क्वेश्चन कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अक्सर पूछा जाता है कि जालोर का प्राचीन नाम क्या है? तो उसमें दोस्तों ऑप्शन आता है जलालाबाद। तो आपको गलती से जलालाबाद नहीं करना है, क्योंकि इसका प्राचीन नाम नहीं था, ये तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है ना। तो जालोर का प्राचीन नाम था जावालीपुर। आपको जावालीपुर करना है, जावालीपुर। ये क्वेश्चन दोस्तों अक्सर कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछा जाता है। और इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जालोर के चौहान शासकों का संस्थापक कौन था? एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें ऑप्शन आता है दोस्तों कानड़देव चौहान, क्योंकि कानड़देव चौहान दोस्तों 1311 में क्या था? शासक था अलाउद्दीन खिलजी के समय, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही आता है कान्हड़देव चौहान, और लोग दोस्तों गलती से कान्हड़देव चौहान देखते ही दोस्तों टिक कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना जालोर के चौहानों का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल। आपको नोट कर लेना दोस्तों, कीर्तिपाल था। ये क्वेश्चन दोस्तों कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछा जाता है। मैंने दोस्तों आपको पूरा कंसेप्ट दोस्तों आपको क्लियर करा दिया हूं, ध्यान रखना। एक बात बता देता हूं कि दोस्तों ऑथेंटिक कंटेंट बताने में दोस्तों इतनी सारी चीजें दोस्तों बताने में आपको टाइम जरूर लगता है, लेकिन दोस्तों जो बता रहा हूं ना बिल्कुल दोस्तों आपके एग्जाम में हूबहू दोस्तों छपेगा। इस बात का दोस्तों नोट कर लेना, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? सवाई मान सिंह, भूपाल सिंह, टीकाराम पालीवाल या दोस्तों शोभाराम कुमार। उत्तर नंबर डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शोभाराम कुमार दोस्तों हमारे मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे। और ये राजस्थान एकीकरण का दोस्तों ध्यान रखना प्रथम चरण था, प्रथम चरण। और दोस्तों कब हुआ था ये ध्यान रखना, तो 18 मार्च दोस्तों 1948 को दोस्तों इसका निर्माण हुआ था। और किसकी सिफारिश पर दोस्तों इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था, तो नोट करते जाएगा दोस्तों, KM मुंशी की सिफारिश पर दोस्तों इसका मत्स्य संघ दोस्तों नाम पड़ा था। वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए जो बोल रहा हूँ ना दोस्तों नोट करते जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों बोल रहा हूँ। मत्स्य संघ की कंप्लीट डिटेल दोस्तों आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। कभी जिंदगी में मत्स्य संघ से दोस्तों क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड हर बार दोस्तों मत्स्य संघ से क्वेश्चन पूछता है। कभी दोस्तों इसका मंत्रिमंडल पूछ लेता है, कभी इसका क्षेत्रफल पूछ लेता है, कभी इसकी वार्षिक आय पूछ लेता है, कभी दोस्तों उसका राज प्रमुख पूछ लेता है, कभी दोस्तों इसका प्रधानमंत्री पूछ लेता है। तो सभी बातें दोस्तों हम देखेंगे। देखिए इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना, जो मत्स्य संघ है ना उसमें 4 रियासतों को शामिल किया गया था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, ABCD की तरीके से आप याद रख सकते हो, है ना। A का मतलब अलवर, B का मतलब भरतपुर, C का मतलब दोस्तों क्या हो गया करौली, B का मतलब सॉरी दोस्तों अलवर, भरतपुर, करौली, और D का मतलब दोस्तों क्या हो गया धौलपुर, ठीक है ना। C का मतलब करौली। तो इस प्रकार दोस्तों आप याद रख सकते हो, 4 रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। इसमें दोस्तों ध्यान रखना, इसमें कहां पर इसका उद्घाटन कौन किया था मत्स्य संघ का, तो NV गोडगिन ने किया था। और कहां पर किया था, तो भरतपुर के लोहागढ़ किले में किया था, भरतपुर के लोहागढ़ किले में दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का दोस्तों आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं दोस्तों इसके राज प्रमुख की मत्स्य संघ के राज प्रमुख कौन थे, तो ध्यान रखना उदयपुर के शासक उदयभान सिंह उदयपुर के शासक कौन थे, उदयभान सिंह इसके राज प्रमुख बने थे। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके हम क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना था, 12,000 वर्ग किलोमीटर, 12,000 वर्ग किलोमीटर दोस्तों मत्स्य संघ का क्षेत्रफल था। ये क्वेश्चन पूछता है कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, उसका क्षेत्रफल कितना था मत्स्य संघ के निर्माण के समय, तो 12,000 वर्ग किलोमीटर। इसकी हम वार्षिक आय की बात करें, वार्षिक आय की बात करें तो 84 लाख रुपए इसकी वार्षिक आय थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, 184 लाख रुपए, सॉरी 184 लाख रुपए इसकी वार्षिक आय थी। और दोस्तों इसकी जनसंख्या की बात करें, उस समय जनसंख्या कितनी थी, तो ध्यान रखना 18.38 लाख है, 38 लाख दोस्तों इसकी क्या थी, जनसंख्या थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को दोस्तों नोट कर लेना, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा क्या हो गया, मत्स्य संघ से संबंधित पूरी डिटेल। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा और पूछा जाता है, फिर दोस्तों आप बोलोगे कि सर आपने बताया नहीं था, तो नोट करना, मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल भी दोस्तों अक्सर कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछा जाता है। और ये 2-3 बार दोस्तों क्वेश्चन लगातार दोस्तों कर्मचारी चयन बोर्ड ने किसी न किसी एग्जाम में अभी हाल ही में दोस्तों पूछा है, तो नोट कर लेना। इसका मंत्रिमंडल दोस्तों शोभाराम कुमावत के अलावा दोस्तों नोट करना जुगल किशोर चतुर्वेदी, केवल 5 नाम है दोस्तों, ज्यादा नहीं। एक तो है दोस्तों जुगल किशोर चतुर्वेदी, है ना, और दूसरा नाम है दोस्तों नोट करना मास्टर मास्टर बोलानाथ। और तीसरा दोस्तों है ध्यान रखना डॉक्टर मंगल सिंह दोस्तों, इस बात को नोट कर लेना। और चौथा है दोस्तों गोपीलाल यादव, और पांचवा है दोस्तों चिरंजीव लाल शर्मा। ये 5 नाम है दोस्तों, ये राजस्थान के मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल था दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों लगता है, अगर दोस्तों आगे आपके एग्जाम में मत्स्य संघ आ जाएगा ना, तो इससे बार दोस्तों जिंदगी में दोस्तों ध्यान रखना क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये दोस्तों मेरा दावा है, आपसे गारंटी के साथ दोस्तों बोल रहा हूँ, ठीक है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान रखना, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से दोस्तों हमें मिलान करना है, सही उत्तर का चयन करना है। देखिए बात करते हैं हम दोस्तों राष्ट्रीय मरु उद्यान की दोस्तों, तो सबको मालूम है ये दोस्तों हमारे जैसलमेर जिले में स्थित है। ताल छापर जो दोस्तों काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, दोस्तों ये कहाँ स्थित है, ये चूरू में स्थित है भाई। और फूलवारी की नाल है ना, ये दोस्तों उदयपुर में स्थित है। बंद बारेठा ये अभ्यारण्य नहीं है, बंद बारेठा बांध है दोस्तों, कहाँ स्थित है, बंद बारेठा बांध ये दोस्तों हमारे भरतपुर में स्थित है। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसी भरतपुर में राष्ट्रीय केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान भी दोस्तों प्रसिद्ध है, यहाँ का प्रसिद्ध है, ठीक है ना, ये भी भरतपुर में स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों, हम देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय मरु उद्यान। ये दोस्तों ध्यान रखना 2 जिलों में प्रसिद्ध है, जैसलमेर और दोस्तों बाड़मेर, इन 2 जिलों में दोस्तों स्थित है, मतलब फैला हुआ है। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा भी गया है कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अभी हाल ही में CET में, कि कितने जिलों में फैला हुआ है, तो जैसलमेर और बाड़मेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान फैला हुआ है। और ध्यान रखना इसी राष्ट्रीय मरु उद्यान में राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इसी राष्ट्रीय मरु उद्यान में आकलवुड फॉसिल पार्क है, जीवाश्म उद्यान स्थित है। इसी राष्ट्रीय उद्यान में सेवन घास पाई जाती है, और इसी राष्ट्रीय उद्यान में भूगर्भिक जल पट्टी जिसे लाठी सीरीज श्रृंखला कहते हैं, वो इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो दोस्तों ये सब दोस्तों नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मरु राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। जैसलमेर में स्थित है, जैसलमेर प्लस बाड़मेर में। तो ये सब बातें दोस्तों ध्यान रखना। ताल छापर जो वन्य जीव अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, मैंने आपको बता दिया हूँ, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? सर एस के घोष, उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एस के घोष क्या थे? राजस्थान आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, मतलब आरपीएससी के, ठीक है ना। इसमें आपको कतई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा देखिए, हम आरपीएससी की बात करें दोस्तों, आरपीएससी की बात करें तो इसका उल्लेख ध्यान रखना, हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक दोस्तों, और भाग 14 में दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है। किसमें? भाग 14 में इसका उल्लेख किया गया। आरपीएससी की इसकी स्थापना की बात करें तो नोट करना, 20 अगस्त को, 20 अगस्त 1949 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई, और ये जयपुर में हुई थी। इस बात का भी दोस्तों आप नोट कर लेना, ठीक है भाई। लेकिन दोस्तों पी सत्यानारायण राव समिति की सिफारिश पर, नोट करना मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन पी सत्यानारायण राव समिति की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। ध्यान रखना, जयपुर से कहां स्थानांतरित कर दिया गया? अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। किस समिति की सिफारिश पर? तो पी सत्यानारायण राव समिति की सिफारिश पर। और इसकी स्थापना के समय आरपीएससी में कितने सदस्य थे? ये क्वेश्चन पूछता है कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। तो 1+2 सदस्य थे, 1+2 मतलब टोटल 3 सदस्य थे स्थापना के समय। इस बात का ध्यान रखना। और वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 1+7 सदस्य हैं वर्तमान में। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना, कितने? 1+7 सदस्य हैं दोस्तों वर्तमान में, मतलब 8 सदस्य वर्तमान में है। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा आरपीएससी से संबंधित टोटल दोस्तों कंप्लीट डिटेल जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों, देखें पर्यटन सेवाओं के बारे में, ठीक है ना। निम्नलिखित को सुमिलित करना है। एक तरफ दोस्तों पर्यटन सेवाएं दे रखे हैं, एक तरफ दोस्तों उनका प्रारंभिक वर्ष दे रखा है। तो दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, जो हमारा हेरिटेज ऑन व्हील्स एक प्रकार की रेलगाड़ी है दोस्तों, इस सब की सब रेलगाड़ियों के नाम है। इस बात का आपको मालूम होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। हेरिटेज ऑन जो व्हील्स है उसका प्रारंभ दोस्तों राजस्थान में 2006 में हुआ था। ए में 4 हो जाएगा, ए में सीधा क्या हो जाएगा? 4। इसमें 4 देखिए ऑप्शन, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। इस क्वेश्चन का दोस्तों उत्तर नंबर क्या होगा? सी। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार दोस्तों आपको आपके एग्जाम में आपको आंसर निकालना है। जो आपको सबसे पहले ऑप्शन आता है ना, वही दोस्तों ऑप्शन को क्या करना है? मिलान करना है, नीचे ध्यान रखना, तो बाकी बाद में देखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान रॉयल ऑन व्हील्स की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना हमारे 2009 में दोस्तों हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए, राजस्थान ओरिएंट एक्सप्रेसवे की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? एक्सप्रेस की स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी हमारे 1994-95 में, ठीक है ना। और बाकी जो बता, विलेज ऑन व्हील्स की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना, इसकी स्थापना हुई थी 2004 में, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक गजब का प्रश्न दोस्तों नोट कर लीजिएगा, राजस्थान में व्हील्स ऑफ पैलेस जो रेलगाड़ी है वो राजस्थान के कितने जिलों से होकर दोस्तों गुजरती है? इस बात का ध्यान रखना। व्हील्स ऑफ पैलेस दोस्तों ध्यान रखना, व्हील्स ऑफ पैलेस जो रेलगाड़ी है वो राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब बातें दोस्तों नोट कर लेना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न था ये। देखिए पीपल पन्ना क्या है? पीपल पन्ना दोस्तों आभूषण से संबंधित है। ये पीपल पन्ना क्या है? तो ध्यान रखना, कान का आभूषण है, सिर का आभूषण है, गले का है दोस्तों, कमर का आभूषण। पीपल पन्ना दोस्तों आपको नोट करना है, स्त्रियों का कान का आभूषण है। उत्तर नंबर ए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीपल पन्ना के अलावा दोस्तों बहुत से आभूषण है जो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछे जाते हैं। नोट कर लेना, जो पूछे जाते हैं वो आभूषण। एक तो दोस्तों अंगोठिया, अंगोठिया दोस्तों, अंगोठिया है ना, अंगोठिया ये दोस्तों कान का ही आभूषण है। इसके अलावा छेलकड़ी, एरंग पत्तो, छेलकड़ी और एरंग पत्तो ये भी दोस्तों कान के ही आभूषण है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछे जाते हैं। तब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा संदोल, संदोल भी दोस्तों हमारा कान का ही आभूषण है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोकरू और बूजली और खींटली ये सब भी आभूषण दोस्तों कान के आभूषण है। वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर नंबर ए दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए दोस्तों, आपका भाई आपके लिए दोस्तों इतनी मेहनत कर रहा है दोस्तों, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ऐसा कंटेंट लोग दोस्तों आपको पेड कोर्स में भी भाई उपलब्ध नहीं कराते होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपका भाई दोस्तों बैठा है ना आपके लिए। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दोस्तों प्रत्येक पिछले 10-12 साल में दोस्तों जो भी क्वेश्चन पूछे गए, प्रत्येक क्वेश्चन को दोस्तों आपकी एग्जाम तक दोस्तों मैं आपको दोस्तों कवर करवाने की दोस्तों गारंटी देता हूँ, और दोस्तों कवर करवा रहा हूँ। और ध्यान रखना, कल से दोस्तों सुबह और शाम 2 रीट के मॉडल पेपर आएंगे दोस्तों। इस बात को आपको मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। सुबह और शाम दोस्तों रोज दोस्तों 2 रीट के मॉडल पेपर आएंगे।
हर दिन दोस्तों। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन को दोस्तों हमें कवर करना है और रीट में दोस्तों एक भी क्वेश्चन दोस्तों राजस्थान जीके का आपका गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। यही मेरा टारगेट है, आपका रीट मुख्य परीक्षा में सिलेक्शन करवाना दोस्तों, एकमात्र मेरा उद्देश्य है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देखिए, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी में दोस्तों आमंत्रित किया गया था वह था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, काफी बार कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछा गया है। लालदास, दसनाथ, रज्जबजी या दोस्तों दादू दयाल। अकबर के समय दोस्तों ध्यान रखना, अकबर के मैगजीन का किला था ना अजमेर में, उसकी नींव की स्थापना दोस्तों, उसकी नींव किसने लगाई थी? तो उसी संत ने लगाई थी, दादू दयाल ने। तो उत्तर नंबर डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस संत को अकबर ने फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दादू दयाल। इसी दादू दयाल की बात करें तो ध्यान रखने से राजस्थान का कबीर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का कबीर कहते हैं हमारे, इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। बात करें दोस्तों, देखिए दादू दयाल के 52 शिष्य थे, तो 52 स्तंभ कहलाते हैं। क्या? 52 स्तंभ दोस्तों। दादू दयाल जी कितने शिष्य थे? 52 शिष्य थे, जो 52 स्तंभ कहलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा देखिए दादू दयाल जी की बात करें तो दादू दयाल की राजस्थान में 6 शाखाएं हैं। वो 6 शाखाएं कौन कौन सी है दोस्तों? नोट करना, खाकी, खालसा, नागा, विरक्त, उत्तरादे और निहंग। ये दोस्तों 6 शाखाएं हैं राजस्थान में दादू दयाल की। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही गजब का प्रश्न है। 1932 में राजस्थान में मेव किसान आंदोलन का दोस्तों नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही शानदार प्रश्न। देखिए, प्रताप सिंह ने, डॉक्टर मोहम्मद हादी ने, अलवर के महाराजा जय सिंह ने, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। अलवर का महाराजा जय सिंह के समय तो दोस्तों ध्यान रखना 14 मई 1925 के समय नीमूचाणा हत्याकांड हुआ था दोस्तों। ये तो वो है अलवर के महाराजा जय सिंह। ये तो दोस्तों हो नहीं सकता। इसके अलावा देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो फिर इसके अलावा ध्यान रखना उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद हादी ने दोस्तों अलवर में मेव किसान आंदोलन की नेतृत्व किया था। मेव किसान आंदोलन का दोस्तों क्या किया था? प्रारंभ किया था। और इसी डॉक्टर मोहम्मद हादी ने दोस्तों, इस बात का नोट कर लेना, इसी डॉक्टर मोहम्मद हादी ने अलवर में, नोट करना मैं क्या बोल रहा हूँ, अंजुमन अंजुमन दोस्तों, अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना की थी। अंजुमन खादिल उल इस्लाम एक संस्था है दोस्तों। इस्लाम दोस्तों ये संस्था है, इसकी स्थापना दोस्तों किसने की थी? तो मोहम्मद हादी ने की थी अलवर रियासत में। मतलब अंजुमन खादिल उल इस्लाम की स्थापना किसने की थी? तो अंजुमन खादिल उल इस्लाम की स्थापना मोहम्मद हादी ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची पस्ट को सूची सेकंड से हमें मिलान करना है और सही उत्तर का चयन करना है। जल महल दोस्तों ध्यान रखना है जयपुर में स्थित है, सबको मालूम होगा जल महल हमारे जयपुर में स्थित है। और किस झील में स्थित है आपको ये नहीं मालूम होगा दोस्तों, सबको ध्यान रखना। तो मानसागर झील में स्थित है, मानसागर झील में स्थित है, जो दोस्तों हमारे राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत दोस्तों जयपुर से शामिल है मानसागर झील। इस बात का ध्यान रखना, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के 6 झीलों को शामिल किया गया है, ठीक है ना। एक तो मानसागर है, आना सागर है, पुष्कर है, इसके अलावा दोस्तों नक्की झील है, इसके अलावा उदयपुर की 2 झीलें और है, पिछोला और दोस्तों फतेह सागर झील। ये दोस्तों है ना, इन 6 झीलों को दोस्तों क्या किया गया, शामिल किया गया है राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं दोस्तों एक थंबा महल की। ये दोस्तों बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एक थंबा महल दोस्तों जो एक प्रहरी मीनार के नाम से जाना जाता है, एक प्रहरी मीनार के नाम से जाना जाता है, ये जोधपुर में स्थित है, ध्यान रखना एक थंबा महल। और अगर आपको पूछ ले कि एक थंबिया महल कहाँ स्थित है, एक थंबिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। एक क्वेश्चन पूछा गया है कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, एक थंबिया महल पूछ ले तो दोस्तों ये डूंगरपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में, डूंगरपुर में स्थित है एक थंबिया महल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जूनागढ़ दोस्तों बात करें जूनागढ़ की तो जमीन का जेवर कहते हैं जूनागढ़ को, और ये कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। तो इस प्रकार इसको आप सुमिलित कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चुनाव करना है हमें। देखते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। तो राज्य निर्वाचन आयोग है ना, ये राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव की निर्वाचन सूची तैयार करता है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कतई संदेह नहीं होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए चुनाव संपन्न कराना इसका प्रमुख कार्य है, ये भी बिल्कुल सही है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन सूची का चयन करना और तैयार करना, ये कार्य इसका नहीं है भाई, ठीक है ना। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2 दोस्तों, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 1 और 2 बिल्कुल सही है, क्योंकि जो राज्य निर्वाचन आयोग है ना, ये ध्यान रखना, ये राजस्थान विधानसभाओं का चुनाव नहीं कराता। राजस्थान विधानसभा को चुनाव कराता है भारतीय निर्वाचन आयोग। ये तो केवल दोस्तों स्थानीय निकायों का चुनाव करवाने का काम करता है राज्य निर्वाचन आयोग। अगर दोस्तों हम बात करें राज्य निर्वाचन आयोग की प्रथम अध्यक्ष की राजस्थान में, तो दोस्तों कौन था?
तो नोट कर लेना, अमर सिंह राठौड़ ये राज्य निर्वाचन आयोग का प्रथम अध्यक्ष था। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो प्रेम सिंह मेहरा। प्रेम सिंह मेहरा दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग का प्रथम अध्यक्ष है। इस बात का दोस्तों आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या होगा। देखिए, राजस्थान में कामर जाति के लोगों द्वारा निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके वाद्य यंत्र हैं तो देखना, तंदूरा, सुरिंदा या दोस्तों गुजरी। इस प्रकार दोस्तों ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर दोस्तों ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाद्य यंत्र में से दोस्तों आपके एग्जाम में है नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, उत्तर नंबर ए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप सोच रहे हो कि सर आपने तो मंजीरा बताया था, लेकिन मंजीरा के साथ साथ तंदूरा वाद्य यंत्र भी बजाया जाता है। रामदेव जी की आराधना में कामर जाति की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य में, नोट करना, 13 ताली नृत्य में 2 वाद्य यंत्रों के साथ दोस्तों क्या किया जाता है, ये नृत्य किया जाता है। तो ध्यान रखना कौन सा नृत्य है, 13 ताली नृत्य। एक तो तंदूरा वाद्य यंत्र हो गया, इसके साथ एक मंजीरा। मंजीरा ऑप्शन में नहीं है तो दोस्तों आपको करना है तंदूरा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो उत्तर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। किसी राज्य के राज्यपाल गवर्नर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर दोस्तों हमें क्या करना है, विचार करना है और सही उत्तर का चयन करना है। देखते हैं दोस्तों क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देखिए, उसको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, ये तो दोस्तों बिल्कुल गलत बात है। वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार दोस्तों पद पर बने रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। उनमें राज्य की कार्यकारी शक्तियां नियुक्त होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। कार्यकारी शक्तियां नियुक्त होती हैं, सामान्य 5 वर्ष के लिए दोस्तों पद पर रहते हैं, ये बात भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2, 3 और 4 दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि हमारे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों ध्यान रखना, नियुक्ति कौन करता है, तो नोट करना, केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह से राज्यपाल की नियुक्ति होती है, न कि दोस्तों ध्यान रखना भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या फिर राष्ट्रपति द्वारा। केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह से किसकी नियुक्ति होती है, हमारे राज्यपाल की। तो उत्तर नंबर ए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल असत्य कथन है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3 और 4, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के संदर्भ में पचवेड़ा, पचवेड़ा दोस्तों क्या है, पचवेड़ा दोस्तों क्या है, राजस्थान के संदर्भ में एक जटपट्टी है। जटपट्टी उद्योग तो दोस्तों जसोल बाड़मेर का प्रसिद्ध है, इस बात का आपको मालूम होना चाहिए। या दोस्तों कच्ची मिट्टी के खिलौने के नाम है, या मोटा सूती सोल है, या हस्त निर्मित कागज का नाम है। इस क्वेश्चन का दोस्तों उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन रट लेना हूबहू दोस्तों। ये क्वेश्चन तो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अभी दोस्तों 2021 में 3 से 4 एग्जाम में दोस्तों हूबहू पूछा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोटी सूती 16 दोस्तों पचवेड़ा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए, राजस्थान में लोकायुक्त संस्था का जो कार्यकाल होता है ना, वो कितना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान रखना। 5 वर्ष या 66 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, या दोस्तों 5, 60 या 5, 62 या दोस्तों 5, 65 जो भी पहले हो। इस क्वेश्चन का देखिए दोस्तों उत्तर नंबर क्या हो जाएगा। राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल पूछ रहा है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5, 65 जो भी पहले हो वो दोस्तों लोकायुक्त का कार्यकाल होता है। अब बात कर लेते हैं हम, देखिए लोकायुक्त संस्था की। तो दोस्तों इसकी स्थापना नोट करते जाएगा 1973 में। दोस्तों लोकायुक्त संस्था की स्थापना राजस्थान में कब हुई थी, 1973 में। और राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त की बात करें तो दोस्तों ID दुआ, ये राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त वेरी इंपॉर्टेंट है ना। वर्तमान लोकायुक्त कौन है, तो प्रताप सिंह लोहरा दोस्तों राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त हैं। और लोकायुक्त संस्था में टोटल दोस्तों कितने सदस्य होते हैं, ध्यान रखना 1 प्लस दोस्तों 8, मतलब 9 सदस्य होते हैं लोकायुक्त संस्था में। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए, लाल्या काल्या का मेला कहाँ आयोजित होता है। बड़ा गजब का प्रश्न दोस्तों, मैंने आपको काफी बार बताया। जब दोस्तों मैंने दोड़ागढ़ देवी की मंदिर की बात की थी, दोड़ागढ़ देवी का मेला दोस्तों अलवर में बढ़ता है, उस समय दोस्तों मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में लाल्या काल्या का मेला कहाँ आयोजित होता है। दोस्तों नोट कर लेना और हूबहू दोस्तों देख लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन दोस्तों कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछा गया है। ये दोस्तों अजमेर में बढ़ता है, ध्यान रखना लाल्या काल्या का मेला। वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर नंबर डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों रीट मुख्य परीक्षा 2023 में दोस्तों आपसे हूबहू दोस्तों पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अजमेर में लाल्या काल्या का मेला आयोजित होता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही नहीं है। एक तरफ संस्थान दे रखा है, एक तरफ दोस्तों उनकी स्थापना दे रखा है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं एक बात बता देता हूं कि जितने भी दोस्तों राजस्थान में संगीत संस्थान है, साहित्यिक संस्थान है, या दोस्तों साहित्य अकादमी है, उन सबको दोस्तों एक जगह कर हमारे चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में दोस्तों मैं पोस्ट कर रखा हूं। और हाल ही में दोस्तों पोस्ट किया हूं, वहां पर दोस्तों एक बेहतरीन ढंग से दोस्तों, बेहतरीन अच्छे तरीके से दोस्तों मैं आपको वहां पर दोस्तों बता रखा हूं। तो वहां पर जाके दोस्तों आप जरूर देखना दोस्तों। आपका मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि वहां पर देखने के बाद दोस्तों आपका
आपका पूरा कंसेप्ट दोस्तों क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही युग्म क्या है दोस्तों? सही है। जो राजस्थान ललित कला अकादमी है वो दोस्तों जयपुर में स्थित है। सबके सब अकादमी दोस्तों मैं वहां पर बता रखा हूँ, मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। ठीक है ना, ये जयपुर में स्थित है। राजस्थान संस्कृत अकादमी ये भी दोस्तों जयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, राजस्थान ललित कला अकादमी की। ठीक है ना, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की बात करें तो दोस्तों ये कहाँ स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है। और हमारा कथक है ना, ये भी दोस्तों प्रसिद्ध दोस्तों कहाँ का है? कथक नृत्य तो जयपुर का ही प्रसिद्ध है, इस बात का ध्यान रखना। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी में दोस्तों जयपुर में ही स्थित है, इस बात का आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब आप दोस्तों कम्युनिटी बॉक्स में जाकर देख लीजिए, मैं वहां पर दोस्तों गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन ढंग से दोस्तों 24 कैरेट कंटेंट दोस्तों वहां पर दे रखा हूँ। और दोस्तों हमारे चैनल की जो कम्युनिटी बॉक्स है ना, वहां पर दोस्तों बता दोस्तों गजब गजब के दोस्तों कंटेंट दोस्तों आपके लिए दोस्तों वहां पर मैं डालता रहता हूँ। हर दिन दोस्तों एक पोस्ट अपलोड करता हूँ जो आपकी मुख्य परीक्षा रीट मुख्य परीक्षा 2023 में दोस्तों एक रामबाण दोस्तों आपके लिए साबित होगी। एक बार दोस्तों आप जरूर जाकर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा, क्योंकि बहुत ही शानदार प्रश्न है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में किस युग्म ने दोस्तों सर्वाधिक बार शपथ ली है? ध्यान रखना, तो राजस्थान के ऐसे 4 व्यक्ति हैं दोस्तों जिसने सर्वाधिक बार दोस्तों क्या लिए? मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, 3 या 3 से अधिक बार। तो वो कौन कौन से दोस्तों नोट करते जाएगा। सबसे पहले तो है दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया, जिसने राजस्थान में 17 वर्षों तक दोस्तों मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। मोहनलाल सुखाड़िया वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आते हैं हमारे हरिदेव जोशी, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद दोस्तों हमारे बेरो सिंह शेखावत, जिसे बाबूशाह के नाम से जाना जाता है, बाबूशाह के नाम से बेरो सिंह शेखावत को जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारे आते हैं अशोक गहलोत साहब, जादूगर साहब, इसने भी दोस्तों 3 या 3 से अधिक बार दोस्तों शपथ ली है। तो ये 4 व्यक्ति हैं दोस्तों, उत्तर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लेना भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का एक अध्यक्ष नहीं थे? वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के टोटल दोस्तों 5 अध्यक्ष ही बने हैं अभी तक है। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार जो आयोग है उसके अध्यक्ष कौन कौन नहीं था? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों उत्तर नंबर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर हो जाएगा डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों प्रेमचंद जो जैन थे वो राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे। देखिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो दोस्तों कांता भटनागर, ये राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष और प्रथम महिला अध्यक्ष भी यही थी, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद दोस्तों दूसरा अध्यक्ष बने थे सगीर अहमद, और तीसरा अध्यक्ष दोस्तों कौन बने थे? तो नगेंद्र जैन दोस्तों तीसरे अध्यक्ष थे, और चौथे अध्यक्ष थे दोस्तों प्रकाश टांटिया। नोट करना, प्रकाश टांटिया दोस्तों राजस्थान मानवाधिकार आयोग के चौथे अध्यक्ष थे, प्रकाश टांटिया। ठीक है ना, और दोस्तों 5वें अध्यक्ष कौन है जो वर्तमान में दोस्तों? गोपाल कृष्ण व्यास, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है गोपाल कृष्ण व्यास, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये सब बातें दोस्तों नोट कर लेना। और राजस्थान राज्य मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का दोस्तों आप नोट कर लेना भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। राजस्थान में सातोड़ी तीज नामक त्योहार मनाया जाता है, कब मनाया जाता है सातोड़ी तीज नामक त्योहार? साधारण तीज तो मनाए जाते हैं दोस्तों भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, और सातोड़ी तीज इसे दोस्तों कजड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है, जो बूंदी की प्रसिद्ध है। कजड़ी तीज ये कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है, इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो ये मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को दोस्तों, उत्तर नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का बताइए दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर नंबर डी दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो राज्यपाल करता है, राज्यपाल दोस्तों एक समिति की सिफारिश पर करता है, जिसमें दोस्तों मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा का विपक्ष का नेता होता है, और सीएम द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होता है। इसकी सिफारिश पर दोस्तों राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है राजस्थान मुख्य सूचना आयुक्त की। और वर्तमान में कौन है दोस्तों? तो डीबी गुप्ता हमारे मुख्य सूचना आयुक्त है, और इसके प्रथम सूचना आयुक्त कौन है? तो दोस्तों ध्यान रखना एमडी कोरानी दोस्तों राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त है, इस बात का दोस्तों आप नोट कर लेना। ठीक है भाई, तो ऐसा कंटेंट दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूं आपको पूरे यूट्यूब पर दोस्तों नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि ऐसा कंटेंट लोग यार आपको पेड कोर्स में उपलब्ध कराते हैं दोस्तों, पैसे लेकर दोस्तों पढ़ाते हैं, और फिर भी दोस्तों ऐसा कंटेंट नहीं बताते होंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपका भाई दोस्तों आपके लिए दोस्तों जी जान लगा के दोस्तों मेहनत कर रहा है। मैं दोस्तों आपसे एक ही चीज मांगता हूं, जाते जाते भाई लाइक का बटन मांगता हूं, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर दोस्तों नहीं किया हो तो। भाई आपका भाई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो दोस्तों आपका फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जाते जाते दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना। थैंक यू दोस्तों। ठीक है।